ठीक है। तो 2 रुपीज का जो कॉइन्स है वो उसकी नंबर्स क्या हो जाएगा 26 होगा, और 1 रुपीज का जो कॉइन्स है उसकी नंबर्स क्या हो जाएगा 24 रुपीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और यही वजह था कि ऑप्शन के इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन किया गया था। सो यहाँ पे 1 रुपीज का कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यही होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है कि 3 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर ओके रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? ठीक है। तो जो नंबर्स जो दिया हुआ है वो क्या है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम हमें पता करना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है। और एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी संख्या को आप सपोज कर ले कि सबसे बड़ी संख्या जो 45 है वो आपका एलसीएम है। ठीक है। एलसीएम 45 एलसीएम हो जाएगा। अगर एलसीएम है तो ये 40 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 42 से भी डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 42 जो है 45 जो है 40 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि इसके पास एक 9 होता है, एक 5 होता है, और 40 के पास क्या होता है, एक 8 होता है और एक 5 होता है। अगर फैक्टर की बात करें तो 45 के पास 5 है लेकिन 8 नहीं है, तो 8 हम बढ़ा देते हैं, तो अब 8 हो गया। अब ये जो 45 इंटू 8 जो है वो 40 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ अब हम 42 से क्या ये डिविजिबल है, नहीं है। 42 के पास क्या होता है, एक 7 होता है और एक 6 होता है, तो यहाँ पे 6 तो मिल जाएगा क्योंकि 9 के पास क्या है, एक 3 है और 8 के पास 2 है, 6 हो जाएगा। लेकिन 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 45 इंटू 8 इंटू 7 जो है 42 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये 45 इंटू 56। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 एंड 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24। 25 एंड 24 49, 49 प्लस 3 52 हो जाएगा। ठीक है। फिर 5 4 जा 20 एंड 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो 2520 सेंटीमीटर। राइट। अब हमें क्या ऑप्शंस में ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम दो पार्ट में चेंज कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं 2500 प्लस 20 सेंटीमीटर। तो 2500 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा, और ये 20 सेंटीमीटर। तो 25 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डन। now next questions. If a bus travel 160 kilometer, if a bus travel 160 kilometer in 4 hours and a train travels 320 kilometer in 5 hours, at uniform speed, then what is the ratio of distance traveled by them in 1 hour? ठीक है। आपको पता है स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in
यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है, स्पीड होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 आवर में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। 1 मिनट में अगर कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी स्पीड हो जाएगा, या 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ बस की स्पीड क्या हो जाएगी, बस की स्पीड क्या है कि 160 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कितने टाइम में ट्रेवल करती है, 4 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। अब क्या है कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 आवर में ट्रेवल हो रहा है, इट मीन्स जो बस की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्लियर है। नाउ ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन जो है, ट्रेन जो है 320 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कितने समय में ट्रेवल करती है, 5 आवर्स में, 5 आवर्स में। ठीक है, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 1 आवर में हो जाएगा 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर, 64 किलोमीटर इन 1 आवर। मीन्स जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो, 64 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर। तो 40 एंड 60, तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, बस की बात हो रही है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और उसके बाद से ट्रेन की बात हो रही है तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 8 5 जा 40 एंड 8 8 जा 64, तो जो रेशियो आया वो क्या हो गया, 5:8। देखिए, जिसकी बात पहले किया गया है उसको हम पहले रखेंगे, जिसकी बात बाद में किया गया है उसको हम बाद में रखेंगे। तो एग्जैक्ट जो रेशियो है वो 5:8 है, जो कि ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन ए भी दिया हुआ है 8:5, तो बाई मिस्टेक अगर ट्रेन को आप पहले रखेंगे और बस को बाद में रखेंगे तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए अगर ट्रिक करते हैं तो क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि जिसकी बात पहले किया गया है उसको हम पहले रखेंगे, जिसकी बात बाद में किया गया है उसको बाद में रखेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ देयर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास, 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 30% प्ले फुटबॉल एंड 10% student play both the games. What is the number of student who play neither cricket nor football? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 60% स्टूडेंट क्या करते हैं, क्रिकेट करते हैं, क्रिकेट प्ले करते हैं। तो क्रिकेट क्रिकेट खेलने वाले जो स्टूडेंट है उनकी परसेंटेज कितना है, 60%। और फुटबॉल खेलने वाले जो प्लेयर हैं उनकी परसेंटेज क्या है, 30% है। और बोथ गेम प्ले करने वाले खेलने वाले कौन से हैं, 10% है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो हम ऐसे करते हैं, इनको एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल तो बहुत छोटी हो गई है, ये हो गया एक सर्किल और ये हो गया आपका दूसरी सर्किल। ये फर्स्ट जो सर्किल है वो क्रिकेट को डिनोट कर रहा है, और जो सेकंड जो सर्किल है वो फुटबॉल को डिनोट कर रहा है, फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स। तो जो केवल क्रिकेट खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 60% है, मतलब ये 60 है।
ठीक है। और फुटबॉल खेलने वाले की परसेंटेज कितनी है? फुटबॉल खेलने वाले जो लोग हैं उनकी परसेंटेज आपका 30% है। और दोनों गेम जो प्ले करते हैं उनकी परसेंटेज कितनी है? 10% है। तो क्रिकेट खेलने वाले मतलब इस सर्किल के अंदर टोटल 60% है, 10% यहाँ पे काउंट हो गया, तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी, ठीक है। एंड ओनली फुटबॉल प्ले करने वालों की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? टोटल तो 30% है, 10% यहाँ कॉमन है, तो ये 20% हो जाएगी। टोटल सम कितना हो जाएगा? 50 + 10 + 20, तो ये हो जाएगा 80%। तो 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ न कुछ खेलते हैं, कोई न कोई इधर फुटबॉल और क्रिकेट ये खेलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं खेलने वालों की परसेंटेज क्या हो जाएगी? 20% हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि टोटल 100% स्टूडेंट है, 100% की वैल्यू क्या है? 100 यूनिट है, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 यूनिट हो जाएगी। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट who play neither cricket nor football will be 20. So option B will be the right answer. Clear? Option B will be the right answer. ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि a village having a population of 4, तो इस क्वेश्चन में क्या है? a village has a population of 4000 requires 150 liter of water per day per head, ठीक है। It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. The water of this tank will last for how many days for the entire person? तो टोटल रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट कितना है भाई? 4000 पर्सन है और एक पर्सन को 150 लीटर जरूरत पड़ेगा पर डे। तो 150 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 जीरो हो जाएगा और 15 4 जा 60, ठीक है। तो 6 लाख लीटर चाहिए हमें पर डे पर हेड। मतलब टोटल रिक्वायरमेंट एक दिन का रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 6 लाख लीटर। ये आपका लीटर हो गया ना। वो जो टैंक है उसकी वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक की वॉल्यूम कितनी है? 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 6 जा 90 एंड 90 2 जा 90 इंटू 20, यहाँ पे डबल जीरो, ये 18 हो जाएगा। ये मीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर क्यूब को हमें लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? ये इतना क्यूबिक मीटर है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1800 इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना आ जाएगा? ठीक है, इतना आ जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे? इस टोटल वॉल्यूम को इतना लीटर हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ डे कितने दिन चलेगा? इतना लीटर वाटर है और इतने रिक्वायरमेंट है, तो कितना दिन चलेगा? 18 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 60 1 2 3 4, ठीक है। कितने दिन चलेगा? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। नीचे 5 जीरो है, 5 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 जीरो 5 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये 3 टाइम्स में नंबर ऑफ डे क्या हो जाएगा? 3 डेज हो जाएगा। तो टोटल कितना दिन चलेगा? 3 दिन। मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
Okay, now next question है, a student on her first 3 tests received an average score of n point. मतलब एक स्टूडेंट है, वो 3 टेस्ट दिया, ठीक है, फर्स्ट 3 टेस्ट का जो एवरेज दे रखा है वो n दे रखा है, क्लियर है। नाउ वो 4th टेस्ट भी खेला और जो स्कोर किया वो पहले का जो भी एवरेज था उससे 20 पॉइंट अधिक। तो फोर्थ टेस्ट में या हम ऐसे सपोज कर लेते हैं, हमें क्या बताना है कि देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट, मतलब टोटल 4 टेस्ट का हमें एवरेज बताना है, ठीक है। और 3 टेस्ट का एवरेज कितना दे रखा है, n दे रखा है। तो हम टोटल 4 टेस्ट का एवरेज हम सपोज कर लेते हैं कितना है, ये x है, ठीक है। और ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे पहले के एवरेज से अधिक है, तो x की वैल्यू जो है n से क्या होगी, ग्रेटर होगी। इतना ग्रेटर होगी, x माइनस n ग्रेटर होगी, ठीक है। और फोर्थ टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया, n+20 स्कोर किया, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे तो कितना बढ़ा, +1 बढ़ा और यहाँ से इतना बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और इस 1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा और +3 से इसको करेंगे तो 3x + 3x - 3n। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, जो टोटल स्कोर फोर्थ टेस्ट में उसने किया उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो n+20 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x = -3x, 3n है, उधर जाएगा तो 4n हो जाएगा, 4n+20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ n बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, n+5। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो जो न्यू एवरेज होगा टोटल 4 टेस्ट का वो क्या होगा, n+5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब अप्रोच हो गया बेसिक। नाउ अगर सिंपली डायरेक्ट आप करना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे 3 टेस्ट का एवरेज कितना है, n है। और फोर्थ में वो कितना रन बनाया है, फोर्थ में मतलब स्कोर कितना किया है, n+20 स्कोर किया है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर फोर्थ टेस्ट में उसने n रन अगर बनाया होता तो सभी 4 टेस्ट का एवरेज क्या हो जाता, n हो जाता। लेकिन फोर्थ में वो 20 एक्स्ट्रा बनाया है, तो हम क्या करेंगे, इस 20 को हम सभी 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 20 को अगर 4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब हर टेस्ट में 5 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी टोटल 4 टेस्ट का एवरेज क्या हो जाएगा, n+5 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी, इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर अगेन मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।